रात के रोज सोने से पहले एक बार अपने परिवार के सभी लोगों से क्या सॉरी कह देना संभव है आपके लिए? पूछ रहे हैं हम आपसे। आप अपने पति से सॉरी कह दो, पत्नी से सॉरी कह दो, पिता से क्षमा मांग लो पांव पकड़कर, माता से क्षमा मांग लो पांव पकड़कर, सास से क्षमा मांग लो। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपके गाल में एक थप्पड़ मार दूं तो आप सुखी होंगे कि दुखी होंगे? बोलो जोर से। ये मैंने पुण्य किया कि पाप किया? एक थप्पड़ आपके गाल में मैंने मार दिया, पुण्य था कि पाप था? पाप था। क्यों? मैंने बेवजह आपका दिल दुखाया। ऐसे ही जरूरी नहीं है कि थप्पड़ मारने से ही दिल दुखता हो, कई बार कठोर शब्द बोल देने से भी सामने वाले का दिल दुख जाता है। और पता नहीं हमारी कौन सी बात किसका दिल दुखाई हो। हमने पति से आज इतनी बातें की, पत्नी से इतनी बातें की, आज मां से जरा कड़े शब्दों में बातें हो गईं, तो क्या मां का दिल ना दुखा होगा? क्या पत्नी का दिल ना दुखा होगा? जब तुम बिना हिचकिचाए कड़े शब्दों से दिल दुखा सकते हो तो सॉरी कहने में हिचकिचाते क्यों हो? तुम्हारा अभिमान तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, नहीं मैं सॉरी नहीं कहूंगा। जबकि गलती आप करते हैं, लेकिन आपका अभिमान इतना है, एटीट्यूड इतना है कि आपका अभिमान आपको जरा झुकने नहीं देता। मेरी मां, अपने बच्चों को ये संस्कार दो, यही शिक्षा है। स्वभाव कैसा हो? मधुर हो। मधुर स्वभाव किसे कहते हैं? रोज क्षमा मांगनी चाहिए। भैया आज देखो कथा पूरी हुई, पूरी होने की स्थिति पर है। आज हम आपसे सबसे क्षमा मांगेंगे कि हमारी वाणी से कोई अपराध बना हो 7 दिनों में, हमारे व्यवहार से आपका दिल दुखा हो, हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा यदि आपका दिल दुखा हो, कोई अपमान हुआ हो, किसी प्रकार की आपकी भावनाएं आहत हुई हो, तो हमें क्षमा कीजिए। यही हमारा फर्ज है, यही हमारा धर्म है। जैसे आप हमारे अतिथि हैं तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि हमसे कोई अपराध, और सुनो, ऐसा नहीं है कि हमसे कोई अपराध ना हुआ हो। दूध का धुला तो कोई नहीं है, अपराधी तो सब हैं। किससे गलतियां नहीं होती? कई बार मैं नहीं चाहता कि आपका दिल दुखे, फिर भी कुछ ऐसे शब्द हो जाते हैं कि आपका दिल दुख जाता है। कई बार मैं जान कर, चाह कर, जान कर नहीं चाहता ये सब करना कहना, फिर भी। इसलिए नियम बनाओ कि आप रोज भगवान से क्षमा मांगोगे। हे ईश्वर, हम बड़े पापी हैं। हे श्याम सुंदर, हम जितनी पूजा आपकी करनी थी, जितना आपका स्मरण करना था, नहीं कर पाए। अच्छा, आप ईश्वर के अपराधी हो या नहीं? बोलो, ईश्वर के अपराधी हो? क्या अपराध हुआ? हे प्रभु, मेरी वाणी से ना जाने कितने आपके भक्तों का हमने दिल दुखाया होगा, कितनी हमने निंदा और चुगली की। हे प्रभु, हमने आपको भुला दिया, आपका स्मरण ही नहीं किया। हे प्रभु, आज हम आपको भोग लगाए बिना खा लिए। हे प्रभु, आज हम आपका नाम ना जप पाए। हे प्रभु, आज हमारी वाणी से झूठ निकल गया। कितने अपराध हम दिन भर में कर डालते हैं।
हमें पता ही नहीं लगता कि हमने कितनी बार झूठ बोल दिया, हमने मजाक मजाक में कितनी निंदा कर ली, हमने कितने अपराध तो अपनी वाणी से कर लिए, हमें पता ही नहीं लगा। एक बार ईश्वर से क्षमा, हे प्रभु आप हमारी माता हैं, पिता हैं, हमारे अपराध हो गए, हमें क्षमा कर दो। देखो गलतियां करना गलत नहीं है, हर बच्चा गलती करता है। फिर क्या होता है, माँ उसे सॉरी बोलना सिखाती है, चलो सॉरी बोलो। माँ उसे बचपन से कोचिंग देती है ना सॉरी बोलने की, बेटा चलो गलती हो ना सॉरी बोलो, फिर क्षमा हो जाती है। ऐसे ही रोज ईश्वर से क्षमा मांगो, प्रभु हम अपराधी हैं। अपनी पत्नी से रोज सॉरी कह लो, अपने पति से रोज सॉरी। एक सॉरी शब्द ऐसा है कि आप अपने पत्नी, अपने पति, अपनी माता, अपने पिता से यदि रोज ये सॉरी कहने लग गए तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे, सदा मजबूत होके चलेंगे। एक शब्द ऐड कर लीजिए, क्षमा। क्या ऐड करना है? क्षमा। जगा दो इन्हें भैया को। क्षमा, सॉरी शक्तिमान। ये अपराध है तो हम क्षमा मांगे। तो आज से आप लोग नियम बनाओ कि हम भगवान से रोज क्षमा मांगेंगे, हे प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। एक तो हम लोग गलती करते हैं, दूसरा हम लोग गलती को स्वीकार नहीं करते, तीसरा हम लोग क्षमा नहीं मांगते। बोलो हाँ। इसलिए आज हम हैं, आज आप हैं, आज हमारे और आपके रिश्ते हैं। इस रिश्ते में पता नहीं आज आप लोग हैं, आप में से कौन कल होगा कि नहीं होगा। क्यों जी, बात सही है। आज हम लोग यहां बैठे हैं, अब इस तरह से हम लोग यहां कब बैठेंगे, क्या आप बता सकते हैं? ये समय जा रहा है, ये समय लौट कर कब आएगा? कभी नहीं। अब जो समय आएगा वो एक नया समय होगा। जो बीत गया सो बीत गया। इसलिए जब वो आदमी अपनी पत्नी को छूने लगा तो उसे पत्नी पकड़ में ही नहीं आई, क्योंकि वो आत्मा था, सूक्ष्म शरीर था। यही हालत हम सबकी है। ये छोटी सी कहानी आपको केवल इसलिए कि आप ये जान लें कि ईश्वर का धन्यवाद। सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं ना, धन्यवाद। पत्नी का धन्यवाद करना चाहिए कि केवल शिकायत करनी चाहिए, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम ऐसी। पति का धन्यवाद, केवल शिकायत करनी चाहिए। अच्छे अच्छे शब्द भी हैं पत्नी के लिए। आप अपनी पत्नी की तारीफ करते हो? हाँ या ना? कभी कभी के रोज। आपकी पत्नी आपकी तारीफ करती है? क्यों? रिश्तों में क्या चाहिए? एक दूसरे का ख्याल। आप में बहुत सारी कमियां हैं, पर हम आपसे प्रेम करते हैं तो हम आपकी कमियां नहीं देखेंगे। जो हमारी कमी देखते हैं ना, वो हमसे प्रेम नहीं करते, वो हमसे ईर्ष्या करते हैं। जो ईर्ष्या करते हैं उन्हें हमारी कमियां नजर आती हैं। लेकिन एक बात और है कि माँ भी बच्चे की कमी बताती है। वो इसलिए बताती है कि सुधार लो,
अच्छा एक बात बताओ, आप यदि हमसे कहें कि अनिरुद्धाचार्य जी आपके अंदर ये कमी है, तो आप हमसे प्रेम करते हैं क्योंकि हमारे मुंह के सामने, हमारे सामने आपने बताया कि आप में ये कमी है, लेकिन आपने हमसे तो कहा नहीं कि आप ये कमी सुधार लो, लेकिन आपने लोगों से कहा कि अरे अनिरुद्धाचार्य जी में तो ये कमी है। इसका मतलब आप हमारे शुभ चिंतक नहीं हैं। आप हमारे शुभ चिंतक तब हैं जब हमारी कमी हमारे सामने कहें, हमारे मुंह पे कहें। जैसे माँ मुंह पे कहती है बेटे को, बेटा ये तेरी कमी है, बेटी को मारती है, डांटती है, पीठ पीछे माँ थोड़ी जाके पड़ोसन को बताती है कि मेरी बेटी में ये कमी है। माँ थोड़ी जाके पड़ोसन को बताती है कि मेरे बेटे में ये कमी है, सामने बोलती है। इसलिए जो सामने बोले तुम्हारी कमी वो तुम्हारा शुभ चिंतक है, और जो तुम्हारे पीठ पीछे बताए वो तुम्हारा शत्रु, वो तुम्हारा निंदक है। पर हमारे यहाँ ये भी कहते, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। लेकिन आप बस इतनी सी बात समझो कि आप रिश्तों को जानो। देखो कमियां सब में होती हैं। अब देखना क्या है हमें, आप लोग 7 दिन के लिए आए यहां पर, यदि हम आपकी कमियां देखने बैठते तो हमें क्या मिलता, हम क्या पाते, हमारा फायदा क्या होता? आप हमारी कमियां देखने बैठो तो आपका क्या फायदा है? मिले हैं हम 7 दिनों के लिए, तो इन 7 दिनों में हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के काम आए। क्योंकि कमियां किसमें नहीं है, उसका नाम बता दो जिसमें कमियां ना हो, बताओ नाम। इसलिए कभी ये नहीं कहना चाहिए कि तुम बुरे हो। माना कि कोई बुरा है, हम क्यों कहें कि ये बुरा है, वो बुरा है। हम समझाएं कि भैया आपकी ये कमी है, आप सुधारना चाहें तो सुधार लो। हमारा फर्ज है आपका मार्गदर्शन करना, उस मार्ग पर चलना ना चलना आपकी मर्जी है। हम ये नहीं कहते कि आप बुरे हैं, नहीं। इस संसार में कभी बुराई देखनी है तो बताओ आप लोग किसकी बुराई देखनी चाहिए, किसकी? आप बताओ। कभी बुराई देखनी है तो स्वयं की देखो, अपनी। क्योंकि इस संसार का सबसे बुरा व्यक्ति कौन? हम। खुद की बुराई देखो। और अच्छाई देखनी है तो केवल भगवान की और भगवान के भक्तों की। अच्छाई भक्तों की और भगवान की, और बुराई स्वयं की। लेकिन आज का व्यक्ति बुराई दूसरों की देखता है, अच्छाई अपनी बताता है, इसलिए व्यक्ति खाली का खाली रह जाता है। जो व्यक्ति अपनी कमियां ढूंढ लेता है वही तो सुधार पाएगा। इसलिए दास अनिरुद्ध कभी नहीं कहता कि कोई बुरा है। हम सदा ये मानते हैं कि हम बुरे हैं और हम अपनी कमियों को ठीक करते हैं, हम अपने को बेहतर बनाना चाहते हैं। हम आपको सही मार्ग दिखा सकते हैं, आपको भी बेहतर बनाने के प्रयास में हम लगे हैं। पर हम कभी किसी की कमी नहीं देखते, हमें दिखती ही नहीं। हम क्यों देखें? हमें नहीं देखना। हम देख के क्या पाएंगे? यदि हम आपकी कमियां देखने लग गए तो वो कमी आप में नहीं है, वो कमी हम में ही है कि हमें कमी ही क्यों नजर आई, आपकी खूबियां नजर क्यों नहीं आई? आप में 2 चीज होती हैं, कोई ना कोई खूबी है और कोई ना कोई कमी है। अब ये मुझ पर निर्भर करता है कि मैं देखना क्या चाहता हूं, आपकी खूबियां या आपकी कमियां। इसलिए अपने रिश्तों में कमियां ना ढूंढो कि पत्नी में ये कमी है, पति में ये कमी है। अपने रिश्तों में खूबियां देखो। क्या देखना चाहिए रिश्तों में? खूबियां। कमियां तो सब में हैं ऑलरेडी। आपकी पत्नी कैसी है, पति कैसा है। आप लोग गलती क्या करते हैं? पड़ोसियों से, औरों से अपने रिश्तों की तुलना करने लग जाते हैं। देखो वो कैसे हैं। नहीं,
रोज सॉरी बोलना सीखो। रोज ईश्वर से मंदिर जाकर के सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर थैंक यू। हम किसी से कुछ लेते हैं ना तो सदा उसके ऋणी रहते हैं।